हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कराया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पे, ठीक है। और वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराया था उस पे आधारित, और वो बेसिक क्वेश्चन था। आज मैं उस क्लास को लेकर के आगे चलना हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज करके बताऊंगा। पहले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन का अप्लाई कर फार्मूला का अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग वो लेक्चर को देख लिए होंगे। तो बिना देर के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो कल उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला याद किए होंगे, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को करोगे तो फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। विदाउट अगर आप फार्मूला, क्या प्रिंस, साउंड सुनाई दे रहा है क्या क्लियर? साउंड क्लियर है? ठीक है। और अब इस सब फ्रेंड्स को बोल दो अपना। चलो, हमने जो कल पढ़ा था, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने लेक्चर खत्म किया था उस वहां से स्टार्ट कर, ध्यान दो। पहला नंबर जो क्वेश्चन था कल का, साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है ना? साउंड और वीडियो क्लियर है क्या अमरजीत? देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का दो रास्ता है, ठीक है ना। पहला रास्ता है कि सर आप इस साइन को कॉस में बदल लो, ठीक है ना। यानी कि साइन को कॉस में बदल दो, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है। या दूसरा रास्ता है इस कॉस को साइन में बदलो। यही रास्ता हो सकता है, ठीक है, बनाने का। तो आप ऐसे बना सकते हो। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो अमरजीत, प्रिंस? क्या सुन पा रहे हो बाबू? बोलो भाई। चलो ध्यान से देखो। कल वाला जो क्वेश्चन दिए थे ये सब किए हो तुम लोग, बताओ। बताओ, किए हो क्वेश्चन? अरे बोलोगे? बताओ प्रिंस। यार, करो या नहीं करो तुम्हारा, तुम खुद समझो अपना। चलो क्वेश्चन देखो आगे। भाई, करोगे तो अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे, ठीक है ना। अगर मन होगा पास करने का, अगर अच्छा नंबर है मैथ्स में, तो किए होगे, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, आराम से। मेरा क्या है, हम तो आएंगे पढ़ा के चल जाएंगे अपना, ठीक है। कोई पढ़ने का फायदा नहीं होगा बाबू, ध्यान से समझ, याद रख लेना बात को, ठीक है ना। पढ़ रहा है कितना भी मन से, अगर होमवर्क नहीं करेगा, छोटा छोटा चीज नहीं करेगा, तो पक्का 100% तुम्हारा कुछ नहीं नंबर में ग्रोथ होगा मैथ्स के लिए, ठीक है। तो मैथ्स फालतू का पढ़ के क्यों, क्या क्या कर रहे हो यार। जहां पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। काहे का अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? मत पढ़ो। चलो आगे देखो। एक क्वेश्चन है, साइन 35/cos 55 का होल स्क्वायर प्लस cos 55/साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। नोट करो क्वेश्चन सब। ध्यान से देखो। हम फिर डिटेल में नहीं समझाएंगे, मैंने पहले क्लास में चिल्ला चिल्ला करके समझाया कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन बनेगा। क्लास देखा होगा समझ में आएगा, नहीं देखा होगा कोई समझ में नहीं आएगा, पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। होमवर्क बना के आता नहीं यार तुम लोग। चलो छोड़ो। हम यहाँ पे नौटंकी करने नहीं आए, पढ़ाने आए हैं, पढ़ा करके जाएंगे अच्छा से। नाच गा करके पढ़ाने नहीं आता है मुझे। आप थोड़ा ध्यान दो। साइन
90 से कितना घटेगा कि 35 है, यहाँ पे 35 है ना। तो हमको पता है कि सर 35 और 1 मिनट रुक जाओ। देखो साइन 90, देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 35 + 55 कितने के बराबर हो रहा है, 90 के बराबर हो रहा है। तो ऊपर साइन 35 है। अगर हमको देखा, अगर हम बोले तुमको कि यहाँ पर 35 बचाने के लिए 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, तो 55 डिग्री घटाना पड़ेगा बटा cos 55, ठीक है ना। नीचे आ जाएगा cos 55, वैसे ही रहने दो, का होल स्क्वायर प्लस cos 55। अब ध्यान दो, 55 बचाने के लिए 90 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 35 घटाना पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाएगा साइन 35। अभी ये कैसे पता चला कि 35 ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि 55 और 35 को जोड़ करके 90 के बराबर हो रहा है। तो हम दोनों में से किसी एक को बचाना होगा तो दूसरे को घटाएंगे। जैसे 55 को घटा बचाना है ना, तो 35 को घटा लिए, ठीक है। इसलिए 35 को यहाँ पे बचाना है, तो यहाँ पे 55 को घटा लिए, 55 है, समझ गए ना। ध्यान रखना। ठीक है, आगे दिया गया होल स्क्वायर तो चला, 2 cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है बताओ आदित्य प्रजापति। वेरी गुड। कल वाला होमवर्क बना दिए थे आदित्य, बनाए हो। अच्छा है, बहुत एकदम बहुत बहुत अच्छा है, समझ गए ना, एकदम ऐसे ही नहीं बनाओ। अब हमको पता है कि सर आप बताए थे फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हम आज डिटेल में नहीं बताएंगे कुछ, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल में बताने का समय नहीं है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, समझ गए ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह कितना है, 55 है, तो 55 रख दिए हम बटा cos 55 नीचे, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस, फोटो में अगर छुप जाएगा तो बता देना, cos 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला लग गया है। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे 35 है, 35 लिखो, यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। होल स्क्वायर माइनस, ये कट गया, दो से दो, 1 बच गया, ठीक है ना। यहाँ से कट के 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, ठीक है ना। 1 1 हो जाएगा, 2 -1 हो जाएगा 1, ठीक है ना। यही फाइनल आंसर है, समझ गए, बोलो। चलो आगे चलते, भाई नहीं बनाया खुद पछताओगे यार। हम देखो, हम नाच गा करके तुमको पढ़ाने के लिए क्या, अब पता है आजकल क्या हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया पर चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा का अटेंशन बनाने के लिए ना, पता है टीचर अजीब अजीब तरह के मतलब बातें बोलते हैं, ठीक है ना। और कुछ मजाकिया वर्ड्स यूज करते हैं। तो देखो यार, हम पढ़ाने आए हैं, समझ गए ना। मजाक का बात जहाँ होगा, हंसी मजाक का बात होगा, वहां पे मजाक कर लेंगे यार। हर बार मजाक नहीं किया जा सकता, यानी कि तुम्हारा अटेंशन बनाए रखने के लिए हम साड़ी पहन करके नहीं नाचेंगे। बात को समझ रहे हो ना, या हम गाना नहीं गाएंगे। तो यार तुम लोग खुद सोचना चाहिए, तुम लोग को यार पढ़ना पड़ेगा। ठीक, 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 थोड़ा ध्यान से समझो। मैं फिर से बता रहा हूँ यार कि ऑनलाइन पढ़ाने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत, पता है ऑनलाइन बच्चे लोग अटेंशन ध्यान से नहीं पढ़ पाते। तो आजकल टीचर लोग क्या कर रहे हैं यार, मतलब तुम तो देखते होगे यार, मतलब अलग अलग टीचर अलग अलग तरह के बातें बोल करके अटेंशन बनाने रखने के लिए किस किस तरह के बात बोलते हैं। चलो ठीक है भाई, कुछ हद तक ठीक है, समझ गए ना। तो अगर तुम लोग चाहोगे कि यार हम भी वैसे ही करें, ठीक है ना, बोल करके एकदम हंसी मजाक वाला बात करके, यार मजाक की जगह पे मजाक अच्छा लगता है, समझ गए ना। लेकिन हर बार मजाक करना उचित नहीं है क्लास में, समझ गए ना। तो तुम्हारा काम क्या है कि होमवर्क अच्छे से करके आओ, ठीक है ना। हम यहाँ पर नाच गा करके पढ़ाने नहीं आए हैं, तुमको आए हैं मन से पढ़ाने के लिए। समय देंगे, जहाँ मजाक का और जरूरी का बात होगा जरूरी का बात करेंगे, समझ गए ना। तो तुम्हारा काम क्या है कि जो होमवर्क क्लास में मिला उसको करो। अटेंशन बनाए रखने के लिए क्या करना है यार बताओ। अटेंशन में तुम अगर पूरा कंसंट्रेशन के साथ क्लास देख रहे हो, तो बताओ हम तुम्हारे साथ क्या कर, तुम्हारे सामने खड़ा होकर के क्या करें बोर्ड पे, ठीक है। कुछ करना है, गाना है मुझे, नहीं गाना है ना। भाई मुझे पढ़ाने आता है, पढ़ ले पहले, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। जहाँ हंसी मजाक का बात है यार वहां पे कर लिया जाएगा, लेकिन जो क्लास में होमवर्क दिया गया है उसको कर लो कम से कम यार, ठीक है ना। नहीं तो पढ़ने, ना तुम मुझे पढ़ाने में मजा आएगा ना तुमको पढ़ने में मजा आएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। मान निकाले।
ये लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, समझ गए ना। और इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है। इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा ध्यान से समझो भाई, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, आप लोग समझोगे। देखो, हमको पता है कि सर 47 में अगर 43, 47 में अगर 43 जोड़ दोगे सर 90 के बराबर हो जाएगा, तो ऊपर क्या है साइन 47। तो साइन 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 47 बचे, तो 43, ठीक है ना। अब कैसे पता चल रहा है, मैं पहले वाले क्लास में बता दिया हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, कोई बात नहीं। अब थोड़ा ध्यान दो, 47 और 43 जोड़ करके 90 के बराबर हो गया। अगर 47 को बचाना है तो 43 को घटाना पड़ेगा, अगर 43 को बचाना है तो 47 को घटाना पड़ेगा। समझ गया ना। और ये चेक करेंगे हम लोग 47 और 43 90 के जोड़ करके 90 के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर 90 के बराबर होगा तब ऐसे करेंगे, फॉर्मूला लगा पाओगे आप, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं लगा पाओगे, ये पूरा कौन का क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अब थोड़ा फिर ध्यान से देखो, cos 43, 43 बचाना होगा तो 90 में से 47 घटाना होगा, क्यों? क्योंकि 43 और 47 90 हो रहा है, समझ गए ना। इसलिए साइन 47 और होल स्क्वायर माइनस cos 45 डिग्री का मान बताओ कितना होगा। 1/√2, वेरी गुड। अब आ जाओ, थोड़ा ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस 43, देखो हम आपको एक फॉर्मूला बताए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। अब cos साइन 90 माइनस थीटा यानी कि cos 43 बटा cos 43 का होल स्क्वायर, प्लस साइन cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, साइन 47 है 47 बटा साइन 47 माइनस 4 गुने 1/2 हो जाएगा। समझ गया आदित्य, बोलो। ठीक है, 1 1 कट के आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2, 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0। बोलो समझ में आया बाबू। देखो हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराएंगे, इंटरनेट का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना, मेरे साइड में। और आपको क्या करना है कि बिना लिखे हुए क्लास को देखते रहो बस, ठीक है ना। डाउट हो तो पूछो, समझ गए ना। कम से कम 8 10 क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर को खत्म करना है जल्दी से। और दोबारा क्लास देख सकते हो यूट्यूब पे, अपलोड रहेगी क्लास, ठीक है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन में करते हैं, मान ज्ञात करें। क्लास समझ में आ रहा है ना आदित्य? अच्छा बताओ, होमवर्क क्यों नहीं किए हो भाई? हम्म। चलो भाई, तुम्हारी तबीयत खराब तो कोई बात नहीं, इतना भी हम होमवर्क नहीं दिए थे कि मतलब आप नहीं कर पाओगे। समझ गए ना, बहुत कम था यार, उतना तो तुम्हारे कोचिंग में दे देता होगा भर भर के कि हाँ बना लो जा करके, टीचर लोग भर कर दे देते होंगे। चलो ध्यान से देखो इधर। क्या? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जा करके यूट्यूब पर देख लेना, दोनों लेक्चर अपलोड है। यहाँ पर ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल ध्यान से देखना, एकदम आसान तरीका से बताते हैं, एकदम ध्यान से सुनो। 67 और 23 जोड़ करके 90 के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि कॉस में फॉर्मूला लगेंगे तो साइन में बदल जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2। टेन, एक फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और ये भी फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ध्यान दो, टेन को हम कॉट में बदल सकते हैं, तो ऊपर कॉट नीचे कॉट, कॉट से कॉट कैंसिल, बचेगा यहाँ पे 1। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, ठीक है। अब 1 - 1/2 डायरेक्ट आंसर भी हम लिख सकते हैं, 2 × 2 -1/2 बराबर 1/2। समझ गए? डायरेक्ट आंसर देखो हम कैसे कर दिए हैं, ऐसे थोड़ा ध्यान से समझना। आपको बताया गया है, चिल्ला करके बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा का, ठीक है। और cos 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। थोड़ा ध्यान से समझना, हम इसको थोड़ा ट्रिकी समझाते हैं, मतलब आसान भाषा में। देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो। cos 67 है और साइन 23 है, तो बताओ 67 और 23 जो अगर 90 के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो 67 और 23 जोड़ करके 90 के बराबर हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि cos 67 को बचाने के लिए अगर cos 90 माइनस 23 कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा सर साइन 23 डिग्री, ठीक है ना। तो हमको पता है कि 90 में से 23 घटेगा तो 67 आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे cos है, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा ध्यान दो, 90 में से 23 घटेगा, cos 67 आ रहा है सर। लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है ना।
तो साइन 23 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है सर ऊपर 23 डिग्री आ गए, नीचे 23 डिग्री आ गए, तो ये कट जाएगा तो एक हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, समझ गया ना। थोड़ा दूर से सोचते हैं ना, ये भी देखो टेन 50 डिग्री, टेन 40 डिग्री है, कॉट 50 डिग्री, तो 40 50 90, और हमको पता है कि सर टेन को आप कॉट में बदल सकते हो, कौन से फॉर्मूला का यूज करके, इस वाले फॉर्मूला का यूज करके। तो टेन 40 है, ध्यान से, टेन 40 है, 40 को बचाने के लिए 90 में से 50 घटाना पड़ेगा। बोलो आदित्य, समझ में आया? अब 40 को बचाने के लिए 90 में से 50 घटाना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर टेन 40 आएगा। लेकिन इसका तो फॉर्मूला आप बताए होगे सर, कॉट थीटा, यानी कि थीटा की जगह 50, तो टेन 40 की जगह पे 50 हो गया, यहाँ पे कॉट 50 हो गया, बात समझ गए? तो टेन 40 की जगह पे कॉट 50, नीचे कॉट 50 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा एक, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है ना, दो में एक से गुना होगा दो, माइनस 1/2, दो माइनस एक, एक माइनस 1/2, ठीक है ना, घटाएंगे 1/2 आ जाएगा। बात समझ में आया? बोलो आदित्य। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बनाएंगे, बदल बदल के चेक करने नहीं जाएंगे वहां पर। अब हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, थोड़ा कम ध्यान से देखो। देखो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, ये याद होना चाहिए। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, और सेक कोसेक में बदल जाता है, और कॉसेक सेक में बदल जाता है। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। पूरा डिटेल में नहीं लिखे, आपको पता है पहले से। तो जरूरी नहीं है कि हम जैसे बनाए इस टाइप के क्वेश्चन का आप वैसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलो ध्यान से डिटेल में बनाते हैं। दो गुने cos 67 को लिख सकते हैं क्या, 90 - 23 बटा sin 23 माइनस टेन 40, 40 को बचाने के लिए 90 में से 50 घटा करके भी तो लिख सकते हैं। cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, दो गुने cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह साइन 23 है, 23 है तो साइन 23 रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नीचे आ जाएगा साइन 23 माइनस टेन, 90 डिग्री माइनस 50, 90 माइनस 50 कहने का मतलब है बाबू कॉट 50, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है। और नीचे आ गया कॉट 50 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यही होता है ना। ये कट गया, दो माइनस एक बटा दो, दो में से एक गया एक, -1/2, दो एकम दो, -1/2, दो में से एक गया 1/2। बोलो समझ में आया आदित्य? चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ गए ना, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। फुह, आ जाओ। सिद्ध करे कि टेन 10 डिग्री, ये आसान आसान क्वेश्चन चल रहा है अभी बाबू। टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री, और टेन 80 डिग्री बराबर 1। ध्यान दें, ये सिद्ध करना है बाबू, ठीक है ना। यानी कि इसमें दो टर्म आ गया, आप ध्यान दें, LHS है ये, और ये RHS है, तो आपको LHS पकड़ना है और RHS लाना है, ठीक है ना। टेन 10 डिग्री, तो एक बात बताना ध्यान से सोच करके, टेन 10, टेन 15, ठीक है ना, डिग्री विग्री नहीं लिखते हम, तुम लोग समझ जाओगे, होशियार बच्चे हो। टेन 75 और टेन 80, तो ध्यान से समझना। हम देखेंगे कौन 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 सा जो टर्म है, ठीक है ना, इसका एंगल को जोड़ करके 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर टेन 10 और टेन 80, ये सर 10 और 80 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, टेन 15 और 75 जोड़ेंगे तो सर 90 के बराबर होगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। अगर हम एंगल अगर हम एक चीज को कॉट में बदल दे और एक चीज को टेन में रहने देना, तो हमको पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लाई में रहेगा तो आंसर एक देगा, ठीक है ना। हम इसी बना रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि सर आप टेन को बदलोगे 90 माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखोगे तो आप उसको कॉट थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। आज थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमको पता है कि टेन 10 और टेन 80 ये 90 के बराबर हो रहा है ना, जोड़ करके एंगल को, तो इसको साथ में रख लो। टेन 80, टेन 15 में 75 जुटेगा तब जा करके, यानी कि हम दो दो ऐसे चीज को साथ में रख लिए जिसके एंगल को जोड़ करके 90 के बराबर हो रहा है। हम पूरा कोण पढ़ रहे हैं ना, दो कोण का एक फल 90 डिग्री, ठीक है ना, उसी पे आधारित क्वेश्चन है ये। तो हम इसीलिए दो कोण, जिसका मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साथ रख लिए, जिसके सब दोनों एंगल को जोड़ करके 90 के बराबर हो रहा है। तो अब यहाँ से थोड़ा तुम ध्यान से देखोगे, 10 को बचाने के लिए
90 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 80 घटाना पड़ेगा। गुने 10, 80 है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी खेल देखना है यहाँ पर, 10 15, 15 को बचाने के लिए 90 से कितना घटाना पड़ेगा, बताओ आदित्य। वेरी गुड, 75 घटाना पड़ेगा, 10 75, ठीक है। अब आपको पता है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 80 है तो कॉट 80 डिग्री, 10 80 डिग्री, और ध्यान दे 75 है तो कॉट 75 डिग्री, और 10 75 डिग्री, ठीक है। इसका कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 हो गया फार्मूला, और इसका कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 हो गया, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, ये आ गया RHS। बोलो समझ में आया, बोलो भाई समझ, पक्का समझ में आया ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यार 2 दिन से इंटरनेट स्पीड इतना खराब था, क्या बताएं यार। हम, मेरे अंदाज से मेरे पीसी में ही प्रॉब्लम है, ड्राइवर में, ठीक है। ड्राइवर को आज फिर से री इंस्टॉल करूंगा और चेक करूंगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। ठीक ठीक, क्वेश्चन 5 है। अच्छा, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए लिख करके, रहने दो, हम खुद से बनाते हैं इसको। मेरे अंदर से तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे तुम, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ध्यान दो। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये सिद्ध करे कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हार्ड नहीं आएगा, जहां तक हमको पता है, क्वेश्चन बैंक हम भी देखे हैं, ठीक है। 10 45 डिग्री, 10 55 डिग्री, 10 70 डिग्री बराबर एक। बताओ आदित्य, हम किसको किसको साथ में रखें। अच्छा एक बात, 20 के साथ किसको जोड़ेंगे कि 90 के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड, 10 35 को किसके साथ रखेगी कि 90 के बराबर हो जाएगा। अब 45 तो ऐसे ही रह जाएगा, 45 दोबारा है ही नहीं, समझ गए ना। आ जाओ थोड़ा ध्यान से देखो, जब ये बदलेगा तो ये किस में बदल जाएगा, कॉट 70 में बदल जाएगा, बोलो बोलो। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखना, 10, अगर 20 बचाना होगा तो 90 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 70 घटाना पड़ेगा, समझ गए। और जो 10 70 है इसको ऐसे ही रहने दो। 10 35 है, 35 बचाना होगा तो अगर मुझे 35 बचाना है तो 90 में से मैं कितना घटाऊं, 55 घटा लो, ठीक है। और यहाँ पे 10 55 आ गया पहले से, और 10 45 का मान ऑलरेडी एक होता है। अब हमको पता है कि यहाँ पे कॉट 70 आ गया, गुने 10 70, 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है कॉट 55, गुने 10 55 गुने 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, सब सब मल्टीप्लाई में सब का सब एक हो जाएगा। बोलो समझ में आया, बताओ, पक्का समझ में आया ना भाई। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एकदम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, सिद्ध करे कि साइन थीटा इंटू, एक मिनट गुना का चिन्ह है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 0। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमको पता है कि सर साइन थीटा है तो साइन थीटा रह जाएगा, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो सर, कॉस थीटा लिख सकते हो, माइनस ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा घुमा करके इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉस थीटा इसको पहले लिख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों तो बराबर चीज है, घट जाएगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आसान है कि नहीं, LHS पकड़े थे, बोलो। RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत किसी को। चलो समझ में आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा इसका यार, अमरजीत।
भाई भाई माइक बंद कर ले यार, गाना बजा रहा है, कैसे तुम पढ़ेगा यार, कैसे पढ़ रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। चल, एक और लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इसी पर देख, ठीक है ना। हम्म, आज मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो तुम लोग परेशान मत होना, ठीक है, कितना हल्का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। आ जाओ। एक क्वेश्चन ऐसे ही मान निकाले, मान ज्ञात करे, ठीक है। क्वेश्चन है sin 18/72 प्लस √3 tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, हमको पता है कि यहाँ पे sin 18 है, यहाँ पर है cos 72। तो 18 और 72 जोड़ने के बाद 90 के बराबर हो रहा है कि नहीं, बोलो। होगा, तो कहने का मतलब है यहाँ से एक हो जाएगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं अब, क्योंकि साइन कॉस में बदल जाता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो ऊपर वाला cos 72 आ जाएगा, नीचे का cos 72, ठीक है। ये हो जाएगा √3, ऐसे ही रहने दो। अब बताओ, अभी ना हम लोग कहते 10 और 90 एक साथ रखेंगे तो सर एक आ जाएगा। फिर ये 40 और 50 एक साथ करेंगे तो सर एक आ जाएगा, ठीक है ना। और tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 होता है, ठीक है। कितना आसानी से बन गया यार क्वेश्चन, √3। और थोड़ा ध्यान से समझो, गुने एक में एक से गुना होगा एक, और एक में 1/√3 से गुना होगा तो 1/√3, ठीक है ना। कट जाएगा 1 + 1, कितना आया, 2 आया। बोलो समझ में आया आदर्श आदित्य, पूरा पक्का समझ में आया ना। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा कलम चेंज करके लिखने में मजा आता है हमको। क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7, 8 है ये। चलो, कलम चेंज करने के बहाने एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। आसान क्वेश्चन है, बना लोगे तुम लोग, होशियार हो। सिद्ध करे कि cos 90 - A × sin 90 - A बराबर sin² देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, एकदम आसान। बोर्ड कट गया, पूरा कट गया बोर्ड। रुक जाओ रुक जाओ, नहीं नहीं कटा होगा भाई। वही ना कह रहा है कि मेरे इंटरनेट कनेक्ट है एकदम। cos 90 - A का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझो, LHS पे आ जाओ। cos 90 - A का मतलब क्या होता है, cos 90 - A का मतलब होता है sin A, ठीक है, गुने साइन। यहाँ पर क्या है भाई, sin 90 - A, यहाँ पर हो जाएगा cos A, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, tan 90 फार्मूला होता है भाई cot A। अब ध्यान से देखो, हम सबका फार्मूला लिख दे, cos 90 डिग्री - A है तो यहाँ पे हो जाएगा sin A, ठीक है। sin 90 - A है तो यहाँ पर हो जाएगा cos A। और tan 90 डिग्री - A है तो यहाँ पर हो जाएगा cot A। उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए होगे यार। अब ध्यान से देखो थोड़ा, अब हमको पता है कि सर sin A गुने cos A, और cot A का मतलब होता है cos A बटा sin A, ठीक है ना। ये बेचारा ऊपर जाके पलटी मार देगा, ऊपर वाली पार्टी के साथ जाकर के मिल जाएगा, ठीक है ना। sin A गुने cos A गुने sin A, ये पलटी मार दिया, ठीक है ना। cos A इसको दबा करके रखा था, किसको, sin A को, ठीक है। sin A बोला कि भाई हम तुम्हारे नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है ना, तो ये अपना पार्टी बदल करके ऊपर चला गया, समझ गए। और बचा रह गया नीचे cos A, ठीक है। ये cos A काट देगा, sin A बच गया, sin A मल्टीप्लाई हो जाएगा sin A²A, ठीक है ना। ये आ गया RHS आपका, तो LHS बराबर RHS कहने का मतलब क्वेश्चन हो गया प्रूव। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया भाई तुमको। आगे और क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 की 9, क्वेश्चन नंबर 7 है 8 है, प्लीज। 9 9।
ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग बना लेगा, बहुत होशियार हो गया पक्का। अब चलो, एक टाइप का और क्वेश्चन छूट रहा है जो कि हम कल बताएंगे, लेकिन फिर भी हम जो टाइप है ना उसको अभी हम कोशिश करते हैं कि बता देते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसको सॉल्व करना तुम लोग। आ जाओ। मान निकले, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पहले बोल दे रहे हैं। कल के क्वेश्चन में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज होगा, ठीक है ना। तो आज जितना पढ़ाए हैं ना कल और आज, सबको बना लेना, कल के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे आगे हाइट एंड डिस्टेंस में। आज थोड़ा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का खासियत देखो भाई। अब तुमको दिख रहा है कि सर sin 72 यहाँ पर है, sin 72 यहाँ पर भी है, cos 18 यहाँ पर है, cos 18 यहाँ पर। तुमको क्या दिखेगा कि सर फार्मूला लगा देते, लेकिन हमको यहाँ पे अलग चीज दिखाई दे रहा है। हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर a+b, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है a-b। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम फार्मूला को अप्लाई कर देंगे इस पर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा sin² 72 डिग्री, डिग्री विग्री छोड़ो, आओ इधर। और यहाँ पे हो जाएगा cos² 18 डिग्री। थोड़ा ध्यान से समझना, डिग्री विग्री हटाओ। फॉर्मूला कैसे लगा दी, समझ में आ गया ना तुमको? बोलो। ये a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ऊपर वाला भी a² माइनस बी स्क्वायर का लिख सकते हो ना। ए की जगह पे साइन है, बी की जगह पे कॉस है। तो थोड़ा ध्यान दो, हम देख रहे हो कि 72 और 18 जोड़कर 90 के बराबर हो रहा है। तो सर आप यहाँ से एक चीज तो लिख सकते हो, sin² 72 डिग्री। आप एक काम कीजिए, साइन को बदल सकते हो या कॉस को बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान दो, कॉस 18 बचाने के लिए कितना घटाना होगा 90 से? 72। बोलो, समझ में आया? 18 बचाने के लिए 72 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो sin² 72 डिग्री, स्क्वायर है यहाँ पे यार, डिग्री गुड़ी हटाओ यार। cos 90 डिग्री में सीधे साइन थीटा है, तो sin² 72 डिग्री घट घुट के आ जाएगा एक। कोई दिक्कत नहीं, घट घुट के आ जाएगा जीरो। घटाएगा जीरो, जीरो आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जरूरी नहीं कि साइन सर कॉस को आप साइन में बदलो। साइन को आप बदल सकते हो कॉस में, फिर भी आंसर क्या आएगा? बराबर ही आएगा, जितना आना है उतना ही आएगा, माइनस cos² 18 डिग्री। तो ध्यान से देखो, साइन 72 बचाने के लिए 90 में से कितना घटाना पड़ेगा? 90 में से घटाना पड़ेगा 18, माइनस cos² 18 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि cos 18 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री, ठीक है ना। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा जीरो। फिर भी जीरो आया, कोई दिक्कत है क्या बताओ? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, और क्वेश्चन बनाएगा। एक और लास्ट, ठीक है ना। चलो कुछ देखते हैं और, कुछ इंटरेस्टिंग है क्या इसमें। अच्छा हाँ, एक चीज है इंटरेस्टिंग, थोड़ा ध्यान से देखो। मान निकाले, sin² 18 डिग्री प्लस cos² 72 डिग्री। हम अपने मन से ये बना रहे क्वेश्चन। sin² 10 डिग्री प्लस cos² 80 डिग्री, ठीक है ना। इस क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन बनाया हूं मैं। अब थोड़ा ध्यान देखो, ध्यान रखो, यहाँ पर भाई, यहाँ पर आप देखोगे कि सर sin² 18 डिग्री है ना, आप इसको ऐसे कीजिए। एक मिनट रुक जाओ, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर। हम करते हैं दोनों जगह। भाई हम क्वेश्चन बनाए तो गलती तो होना अनिवार्य है यार। sin² 72, और यहाँ पर कर दो आप sin² 80, ठीक है। अब बनाना है इस क्वेश्चन को। अब तुम ध्यान से देख रहे हो कि सर यहाँ पे sin² 18 है और sin² 72 जोड़ करके 90 के बराबर हो जाएगा सर। ये 10 है सर, ये 80 है सर, जोड़ करके 90 के बराबर होगा। तो एक दिन सर ऐसा समय आएगा कि sin 18 बन जाएगा cos 72, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा sin² 72 डिग्री, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। प्लस सर 10 और 90 जोड़ करके 80 के बराबर हो रहा है, ये भी साइन है सर, ये भी साइन है। तो हम किसी एक साइन को कॉस में बदल देंगे, तो sin² 10 डिग्री है, तो sin² 90 माइनस 10 तो लिख सकते हैं। एक मिनट, 90 माइनस 10 बचाने के लिए 80 घटाना पड़ेगा।
तो साइन 90 - 80, घटाएंगे तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री -80। समझ गए, यानी कि कॉस 80 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80। थोड़ा ध्यान से समझो, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा इक्वल है, फॉर्मूला 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा इक्वल है, फॉर्मूला इसका 1 हो जाएगा। आंसर कितना होगा बोलो? समझ में आया कि नहीं? आदित्य समझ में आया या मैं बताऊं? तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। उम्मीद है कि कल तक मेरा ये जो पीसी का वाईफाई है वो जो ठीक हो जाए, नहीं तो फिर क्लास ऐसे ही चलेगा, नहीं तो पैसा होगा तो इसका डोंगल खरीदा जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।